दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे खतरनाक आइलैंड के बारे में है जिससे हमारी दुनिया आज तक अनजान थी। ये आइलैंड बहुत ही बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है जो इंसानों को गाजर मूली की तरह कच्चा चबाकर अपनी खुराक बना लेते हैं। आज की कहानी में कुछ लोग ऐसे ही एक खतरनाक आइलैंड पर फंस जाते हैं और किस तरह वो उन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाते हैं, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम बिल और ब्रूक नाम के दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखते हैं जो हाल ही में प्रशांत महासागर में खोजे गए स्कल आइलैंड नाम के एक द्वीप के ऊपर रिसर्च करने के लिए अमेरिकी सरकार के मोनार्क डिपार्टमेंट की परमिशन लेने आए थे। मोनार्क डिपार्टमेंट का हेड उन दोनों की बातें सुनकर उस आइलैंड पर रिसर्च करने की परमिशन दे देता है। साथ ही उस अनजान आइलैंड पर कुछ भी खतरा हो सकता है, ये सोचते हुए उसने उनकी सुरक्षा के लिए एक मिलिट्री की टुकड़ी का इंतजाम भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर वियतनाम में एक अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर सभी सोल्जर्स छुट्टियां मिलने के बाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कर्नल पैकर्ड को एक फोन आया और उसे बिल के रिसर्च ऑपरेशन में उसके साथ स्कल आइलैंड द्वीप पर जाने के लिए कहा गया। ऑर्डर मिलते ही कर्नल अपने सोल्जर्स को लेकर बिल के पास जाने के लिए निकल पड़ा। वहीं बिल और ब्रूक उस आइलैंड पर जाने के लिए एक एक्सपर्ट गाइड को ढूंढते हुए एक बार में जा पहुंचे जहां उनकी मुलाकात जेम्स से हुई। जेम्स पहले ब्रिटिश एयरफोर्स में कैप्टन रह चुका है। जब बिल ने उसे अपने साथ स्कल आइलैंड पर चलने के लिए कहा तो जेम्स ने वहां जाने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसों की डिमांड की, क्योंकि उस अनजान आइलैंड पर कोई भी जानलेवा खतरा हो सकता था। वहीं बिल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जेम्स उनका गाइड बनकर चलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद बिल को अपने रिसर्च ऑपरेशन के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की भी जरूरत थी जो उस आइलैंड की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर सके। इसीलिए उसने मेसन नाम की एक फोटोग्राफर को अपने साथ उस आइलैंड पर चलने के लिए राजी कर लिया। अब ये सभी लोग एक बड़े समुद्री जहाज पर सवार होकर प्रशांत महासागर में उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाज पर मौजूद एक जियोलॉजिस्ट ने सभी को बताया कि हम एक ऐसे गुमनाम आइलैंड पर जा रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता और हमारा मिशन उस आइलैंड की सतह के नीचे क्या छुपा है इसका पता लगाना है। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद ये सभी जब उस आइलैंड के नजदीक पहुंचे तो इन्हें आइलैंड के चारों तरफ एक बड़ा ही भयंकर तूफान मिला, लेकिन कर्नल तूफान की परवाह किए बिना सभी को अलग अलग हेलीकॉप्टर में अपने साथ लेकर सीधे तूफान के अंदर घुस गया और तूफान को चीरते हुए कुछ ही देर में ये सभी उस आइलैंड पर जा पहुंचे। आइलैंड की खूबसूरती को देखकर सभी लोग बड़ा हैरान हुए और तभी मेसन ने आइलैंड की कुछ सुंदर तस्वीरें भी ले ली। इसके बाद मिलिट्री सोल्जर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। आइलैंड की सतह के नीचे क्या छुपा है इसका पता लगाने के लिए उन्होंने पहले वहां कुछ सीस्मिक बॉम्ब्स गिराए, जिनसे ब्रूक को कंप्यूटर पर रीडिंग देखकर ये पता चला कि आइलैंड की जमीन तो पूरी तरह से खोखली है। वहीं दूसरी ओर बम धमाकों के शोर से परेशान होकर कॉन्ग जाग गया और उसने एक हेलीकॉप्टर के ऊपर पेड़ फेंक कर उसे नीचे गिरा दिया। और जब सभी लोगों की नजर कॉन्ग पर पड़ी तो वो इतने विशालकाय क्रिएचर को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। सोल्जर्स कॉन्ग के ऊपर दे दनादन गोलियां चलाने लगे, जिस वजह से कॉन्ग और भी ज्यादा भड़क गया और उसने एक एक करके कई सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। पलक झपकते ही कर्नल पैकर्ड के कई सोल्जर्स मारे गए। अपने सोल्जर्स को मरता देख कर्नल को कॉन्ग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से कर्नल और उसके सोल्जर्स का ग्रुप जेम्स और मारिया वाले ग्रुप से बिछड़ जाता है। इसके बाद कर्नल सीधे बिल के पास गया और उसके ऊपर बंदूक तान कर बोला कि मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर हम सबको इस आइलैंड पर लेकर क्यों आए हो। जिस पर बिल ने उसे बताया कि कई साल पहले जब पहली बार मैं इस आइलैंड पर आया तो इतने विशालकाय मॉन्स्टर्स को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि हमारी धरती पर एक इतना बड़ा खतरा मौजूद है जो इंसानियत को कभी भी मिटा सकता है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसीलिए इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया ताकि सबूत के साथ अमेरिकी सरकार के सामने अपनी बात साबित कर सकूं। इसके बाद कर्नल अपने बचे कुचे सोल्जर्स के साथ जंगल में आगे बढ़ता हुआ उस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो ढेर सारे हथियार और गोला बारूद लेकर आया था। वहीं दूसरी ओर जैक नाम का एक सोल्जर गोला बारूद वाले हेलीकॉप्टर के साथ जंगल में सभी लोगों से बिछड़ गया था। वो पानी पीने के लिए जब नदी के पास गया तभी कॉन्ग भी वहाँ पर पानी पीने आ गया और उसे देखते ही वो एक पत्थर के पीछे छुप गया। पानी पीते वक्त कॉन्ग को एक बड़े से ऑक्टोपस ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया, लेकिन कॉन्ग ने बड़ी ही आसानी से उस ऑक्टोपस को अपने पैरों से मसलकर अपनी खुराक बना लिया। वहीं जेम्स और मेसन बाकी लोगों के साथ मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं। वो आदिवासी उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी मार्लो नाम
नाम का एक आदमी वहां आकर आदिवासियों को हमला करने से रोक लेता है और तब हमें पता चलता है कि 20 साल पहले जब मार्लो इस आइलैंड के पास से गुजर रहा था तो अचानक से उसके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और उसका प्लेन क्रैश होकर इस आइलैंड पर आ गिरा और इस आइलैंड के खतरनाक मॉन्स्टर्स की वजह से वो आज तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। मार्लो जेम्स और उसके साथियों को बताता है कि कॉन्ग इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी और मासूम जानवरों के लिए भगवान की तरह है, क्योंकि वो उन सभी की जमीन के नीचे रहने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स यानी कि स्कल क्रॉलर्स से उनकी रक्षा करता है। और तुम्हारे बम धमाकों की वजह से नींद में सोए स्कल क्रॉलर्स अब जाग गए हैं और जमीन के नीचे से बाहर निकल आए हैं। अब यदि कॉन्ग को कुछ हो गया तो इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों के साथ साथ सभी मासूम जानवर भी मारे जाएंगे। इसके बाद उसने उन्हें बताया कि अभी जमीन के नीचे से सिर्फ छोटे स्कल क्रॉलर ही बाहर आए हैं, लेकिन उन सभी में एक विशाल स्कल क्रॉलर भी है और वो कॉन्ग को भी मार सकता है। वहीं जेम्स मार्लो को बताता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद आइलैंड के नॉर्थ साइड पर एक रिफ्यूलिंग टीम हमें लेने आएगी। ये सुनकर मार्लो ने उसे बताया कि मेरे पास एक पुरानी बोट है जिसकी मदद से हम नदी पार करके और फिर जंगल के रास्ते से होते हुए आसानी से 3 दिनों में आइलैंड की नॉर्थ साइड पर पहुंच जाएंगे। अब ये सभी लोग आदिवासियों को अलविदा कहते हुए बोट में सवार होकर वहां से निकल पड़े और फिर नदी पार करके जंगल में आगे बढ़ने लगे। जंगल में कुछ दूर आगे जाने पर इनकी मुलाकात कर्नल पैकर्ड और उनके सोल्जर्स से होती है। जेम्स कर्नल को बताता है कि जल्द से जल्द हमें आइलैंड के नॉर्थ साइड पर पहुंचना होगा, क्योंकि कल सुबह रिफ्यूलिंग टीम हमें वहां लेने आने वाली है। जिस पर कर्नल उससे कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा, हमें पहले कैप्टन जैक को ढूंढने के लिए जंगल की वेस्ट साइड में जाना होगा। कर्नल की बात सुनकर मार्लो उससे कहता है कि आइलैंड की वेस्ट साइड खतरनाक स्कल क्रॉलर्स से भरी पड़ी है, उस तरफ जाना अपनी मौत को दावत देना होगा। लेकिन कर्नल हर हालत में जैक को ढूंढकर हथियारों वाले उस हेलीकॉप्टर का पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो मार्लो की एक नहीं सुनता और जेम्स को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। कुछ दूर आगे जाने पर ये सभी एक ऐसे मैदान में जा पहुंचे जहां पर बहुत बड़े बड़े स्कल्स यानी कि कंकाल पड़े हुए थे। तभी मार्लो उन सभी को बताता है कि इस मैदान में कॉन्ग के पूर्वजों और स्कल क्रॉलर्स के बीच कई बार लड़ाई हुई थी और ये उन्हीं के कंकाल हैं। मैदान को पार करते वक्त अचानक से वहां एक स्कल क्रॉलर आ गया, जिसे देखकर सभी लोग उन कंकालों के पीछे छुप गए। तभी उस स्कल क्रॉलर ने उल्टी करते हुए जैक की खोपड़ी को बाहर निकाला, जिसे देखकर जेम्स समझ गया कि अब वो नहीं रहा। उस स्कल क्रॉलर के वहां से जाने के बाद सभी फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो स्कल क्रॉलर अचानक से वापस आ गया और सबसे पहले उसने बिल को अपना शिकार बनाया। वहीं सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगे और वो स्कल क्रॉलर मेसन को खाने के लिए उसका पीछा करने लगा। तभी गोलियों के शोर शराबे की आवाज सुनकर वहां कई सारे जंगली चमगादड़ भी आकर इनके ऊपर हमला करने लगे। तभी जेम्स ने बड़ी ही बहादुरी से मार्लो की तलवार लेकर एक एक चमगादड़ को काट डाला। वहीं दूसरी ओर मेसन ने एक सोल्जर के ग्रेनेड्स के ऊपर लाइटर फेंककर एक जोरदार धमाका कर दिया, जिसकी चपेट में आकर वो स्कल क्रॉलर मारा गया। लड़ाई खत्म होने के बाद जब जेम्स ने कर्नल को जैक का लॉकेट दिखाया तो वो समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं रहा, लेकिन कर्नल अभी भी हथियारों वाले उस हेलीकॉप्टर को ढूंढना चाहता था ताकि वो कॉन्ग को मारकर अपने सोल्जर्स की मौत का बदला ले सके। कर्नल की बातें सुनकर जेम्स उसे बताता है कि कॉन्ग इस जंगल के आदिवासी और मासूम जानवरों का रखवाला है, इसीलिए तुम उसे नहीं मार सकते। जेम्स की बात सुनकर कर्नल भड़क गया और फिर उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर उस हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए जंगल में आगे चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर आखिरकार कर्नल ने उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकाला जिसमें ढेर सारे हथियार रखे थे। इसके बाद उसने कॉन्ग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। वहीं दूसरी ओर मेसन और जेम्स मौका पाकर वहां से भाग निकले और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात कॉन्ग से हुई। और जब मेसन ने कॉन्ग के चेहरे पर अपना हाथ रखा तो उसे पता चला कि कॉन्ग हमारी बातों को समझ सकता है। लेकिन तभी कर्नल जंगल में धमाके करने लगा ताकि कॉन्ग धमाकों की आवाज सुनकर उसके जाल में फंसा चला आए। बम धमाकों की आवाज सुनकर कॉन्ग सीधे कर्नल के सामने जा पहुंचा और तभी कर्नल ने पानी में पेट्रोल डालकर आग लगा के कॉन्ग को अपने जाल में फंसा लिया और फिर कुछ ही देर में कॉन्ग आग में जलकर बेहोश हो गया। इसके बाद कर्नल कॉन्ग को बॉम्ब ब्लास्ट करके मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी जेम्स और मार्लो वहां आकर कर्नल को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं बम धमाकों की आवाज सुनकर वो दूसरा स्कल क्रॉलर भी जमीन के नीचे से बाहर निकल आया। उस विशाल स्कल क्रॉलर को देखते ही कर्नल को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं और तभी उस स्कल क्रॉलर की चिंगाड़ सुनकर कॉन्ग जाग उठा और उठते ही उसने कर्नल का कीमा बना दिया। वहीं दूसरी ओर वो सभी लोग आइलैंड से बाहर निकलते हुए किनारे तक पहुंच गए और वो स्कल क्रॉलर भी
उनका पीछा करता हुआ किनारे तक आ गया। तभी एक सोल्जर बाकी सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हुए स्कल क्रॉलर के सामने अपने हाथों में बम लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके धमाका करने से पहले ही स्कल क्रॉलर ने उसे अपनी पूंछ से मसलकर मार डाला। और फिर जैसे ही वो उन लोगों को खाने के लिए उनके नजदीक आया, तभी कॉन्ग वहां आकर एक बड़े से पत्थर को स्कल क्रॉलर के सर पर दे मारता है। इसके बाद कॉन्ग और उस स्कल क्रॉलर के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वो स्कल क्रॉलर कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ता है। वो कॉन्ग को एक पुराने जहाज के मलबे में पड़ी जंजीर में फंसाकर उसे खाने ही वाला था। तभी ब्रूक ने बोट पर लगी मशीन गन से स्कल क्रॉलर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मेसन स्कल क्रॉलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर फ्लेयर गन से हमला करती है। और तभी कॉन्ग अपनी जंजीरों को तोड़ वहां पड़े एक पंखे से स्कल क्रॉलर की गर्दन काटकर उसे मार डालता है। लेकिन तभी मेसन नीचे पानी में गिर पड़ी। ये देखकर कॉन्ग उसे पानी से बाहर निकाल लाया। तभी वो स्कल क्रॉलर फिर से उठ खड़ा हुआ और कॉन्ग के ऊपर हमला करने लगा। कॉन्ग ने जिस हाथ में मेसन को पकड़ रखा था, स्कल क्रॉलर उसी हाथ को पूरा अपने मुंह के अंदर ले गया। कॉन्ग ने मेसन की जान बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाकर स्कल क्रॉलर की जबान को उसके हलक से बाहर निकालकर उसे मार डाला और फिर मेसन को जेम्स के पास नीचे छोड़कर वहां से चला गया। और फिर कुछ देर बाद रिफ्यूलिंग टीम वहां आकर इन सभी को उस आइलैंड से बाहर निकाल कर ले जाती है। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग अपनी छाती चौड़ी करके दहाड़ता हुआ सभी को यह मैसेज देता है कि वो हमेशा अपने घर की इसी तरह रक्षा करता रहेगा। और यहीं पर इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।